नमो नमः प्रिय छात्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 दुर्गा पूजा का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम पाठ 10 का अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि पाठ 10 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 करते हैं। संस्कृत में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा कदा भवति। दुर्गा पूजा कदा मतलब कब, भवति मतलब होती है, कि दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो कब होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा दुर्गा पूजा शरत काले अश्विन मासे भवति। दुर्गा पूजा शरत काल में अश्विन मास में भवति मतलब होती है। कस्याः प्रसादेन श्री रामः रावणं हतवान। कस्याः प्रसादेन कि किसकी कृपा से श्री राम जी ने रावण को हतवान मतलब मारा था या मारा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आपने पाठ पढ़ा हुआ है। इसका उत्तर है दुर्गाया प्रसादेन श्री रामा रावणम हतवान, कि दुर्गा की कृपा से श्री राम जी ने रावण को मारा। तो दुर्गा की, कस्या, ये दोनों शब्द क्या है हमारे षष्ठी विभक्ति में प्रश्न है। कस्या कि किसकी, काके की होता है ना इसका विभक्ति चिन्ह, तो ऐसे ही जो उत्तर हम लिखेंगे वो भी फिर षष्ठी विभक्ति में ही होगा। तो कस्या प्रसादेन, कस्या शब्द हमारा षष्ठी विभक्ति का है, तो हमारा उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में ही होगा। तो क्या हो जाएगा, दुर्गाया प्रसादेन श्री राम रावणम हतवान। अब ग पाठ है, प्रतिमा कुत्र विसर्जिता भवन्ति। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, तो मूर्ति कहाँ पर, कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ विसर्जित, भवन्ति मतलब होती है। तो कहाँ होती है हमने पाठ पढ़ा हुआ है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, प्रतिमा जले विसर्जिता भवन्ति, की मूर्ति जो है जल में विसर्जित की जाती है। देवी दुर्गा कम हतवती, कि देवी दुर्गा ने, कम मतलब किसको, द्वितीय विभक्ति, कम हतवती, तो जो हमारा उत्तर होगा वो भी द्वितीय विभक्ति में होगा। देवी दुर्गा महिषासुर नामकम, द्वितीय विभक्ति, नाम महिषासुर नामकम राक्षसम हतवान हतवती। हतवान अगर हमारा पुल्लिंग होता है तो हतवान आता है, जैसे हमने किया था ख पाठ में, रावणम हतवान पुल्लिंग के लिए हतवान और स्त्रीलिंग के लिए हतवती। देवी दुर्गा कम हतवती, तो दुर्गा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ हतवती आया। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, देवी दुर्गा महिषासुर नामकम राक्षसम हतवती, कि देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस को मारा। अगला है, देवी प्रतिमा कीदृशानि सज्जितानि भवन्ति, कि देवी की मूर्ति को कीदृशानि मतलब किस प्रकार से, सज्जितानि मतलब सजाया जाता है। तो इसका उत्तर है देवी प्रतिमा उत्तम रीतया सज्जितानि भवन्ति, कि देवी की प्रतिमा को, देवी की मूर्ति को, दुर्गा माता की मूर्त को उत्तम रीति से यानी कि बहुत ही विधि पूर्वक और उत्तम ढंग से सजाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित विशेषणों को पाठानुसार उचित विशेषणों से जोड़ें। पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं और विशेषण शायद आपने हिंदी में भी पढ़ा हुआ होगा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब हमें विशेष्य सारे दिए हुए हैं, और विशेष्य क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं या जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे पहला है अनेकाः कथा। अब कथा जो शब्द है वो, कथा की क्या विशेषता है कि वो अनेक हैं, कथा मीन्स कहानियाँ। अब उसकी विशेषता क्या है कि वो अनेक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की, अनेका। और विशेष्य यानी कि जो विशेषता को, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, कथा की, कहानी की विशेषता है कि वो अनेक हैं। अब नेक्स्ट है तिथौ। तिथौ हमें याद है, हमने पाठ पढ़ा हुआ है, तो उसमें तिथौ के साथ क्या शब्द आया था, कौन सा विशेषण यूज किया था हमने, दशम्याम पढ़ा हुआ है। ऐसे ही प्रतिमा, प्रतिमा के साथ हमने विशेषण पढ़ा था प्रतिष्ठिता, कि प्रतिष्ठिता प्रतिमा। कार्यक्रमा, मनोरंजका कार्यक्रमा, मनोरंजक विशेषण है और विशेष्य क्या हो जाएगा, कार्यक्रमा। ऐसे ही जग जननी, ये हमारा विशेषण है और विशेष्य क्या है, दुर्गा,
कि कौन है दुर्गा जो है वो क्या है, जगत जननी, उनके लिए विशेषण प्रयुक्त किया गया है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित पदों में उपसर्ग को पहचाने। उपसर्ग भी आपने पूर्व कक्षा में हिंदी में भी पढ़े हुए होंगे। उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द किसी भी पद से पूर्व लग करके उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक है, जैसे शब्द जय, जय शब्द है, जय का अर्थ होता है जीत, सभी को मालूम है। लेकिन अगर हम इसके आगे एक शब्द लगा देते हैं प्र, जो कि उपसर्ग है, तो हमारा शब्द क्या तैयार हो जाएगा, प्राजय। तो देखिए बिल्कुल अर्थ ही परिवर्तित हो गया। जय का अर्थ था जीत और प्र लगाने से क्या अर्थ हो गया, प्राजय, तो यानी कि हार। तो उपसर्ग शब्द जो आगे जुड़ करके पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं वे हमारे उपसर्ग शब्द कहलाते हैं। तो अब अनुभवा शब्द में हमने पद और उपसर्ग को अलग अलग करना है। तो जो पद है वो है हमारा अनुभवा, और इसमें उपसर्ग जो पूर्व प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो इसमें अनुभवा शब्द में पूर्व में क्या प्रयुक्त किया गया है, अनु, तो अनु हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग। ऐसे ही आगच्छामा, आगच्छामा में क्या कहलाएगा हमारा उपसर्ग, आ, जो पहले वाला शब्द होता है। विसर्जिता में वी, और उपकरोति में उप, और प्रचलति, प्रचलति में हमारा क्या है, उपसर्ग प्र। प्रश्न संख्या 4 देखिए, वाक्य प्रयोग के द्वारा युग्म शब्दों का अंतर स्पष्ट करें। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि जैसे आप देख ही रहे हैं क पार्ट में भी है, क से लेकर न्या पार्ट में सभी में हमें जो है शब्दों का एक जोड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे धर्म, अधर्म, हतवान, हतवती। तो इसमें हमने वाक्य का प्रयोग करना है, यानी कि शब्द हमें दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों से हमने एक एक वाक्य निर्माण करना है, वाक्य बनाना है, जिससे कि हमें इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट हो। यही है ना हमारा प्रश्न, कि वाक्य प्रयोग के द्वारा युग्म शब्दों का अंतर स्पष्ट करें। तो पहला है हमारा धर्मा अधर्मा। धर्मा शब्द से हमने वाक्य बनाना है और अधर्म शब्द से भी वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बना रहे हैं कि धर्मस्य विजया भवति, कि धर्म की जीत होती है। एक बात और, किसी भी वाक्य का निर्माण करने से पूर्व संस्कृत में आप अपने मन में उसकी हिंदी बना लें पहले, उससे आपको जो है आसानी रहेगी। जैसे आपने धर्म अधर्म देख करके आपके दिमाग में एक आया होगा, कोई भी वाक्य आया है, तो जैसे अब हमने ये लिखा है कि धर्मस्य विजय भवति, उससे पूर्व हमने धर्म के बारे में सोचा थोड़ा सा, तो हमें वाक्य क्या हमारे दिमाग में आया कि धर्म की जीत होती है। तो धर्म की षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति धर्म की क्या हो जाएगी, धर्मस्य, और विजय जीत को कहते हैं, विजया हो जाएगा संस्कृत में। होती है कि संस्कृत हमें मालूम है कि भवती होती है। तो कितनी आसानी से हमने जो है वाक्य निर्माण कर लिया। तो क्या होगा, धर्मस्य विजया भवती। फिर है अधर्मा, हमने अपने मन में सोचा कि अधर्म की जो है पराजय होती है, हार होती है। तो इसको हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधर्मस्य, षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, अधर्मस्य पराजया भवती। दूसरे नंबर पर है हतवान हतवती। अभी मैंने ऊपर भी आपको स्पष्ट किया था कि हतवान शब्द जो है वो हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं, और हतवती शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो मारा या मारा के अर्थ में लिया जाता है। जैसे हमने कहा कि श्री राम ने रावण को मारा, तो हम इसका वाक्य निर्माण कैसे करेंगे, श्री रामा रावणम हतवान। हमने कहा कि दुर्गा ने महिषासुर को मारा, तो दुर्गा महिषासुरम, हतवान की जगह क्या हो जाएगा, हतवती, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में हतवती होगा, दुर्गा महिषासुरम हतवती। फिर है खादंती खादयंती। ये हमें एक जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन इनके अंतर जो है जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें खुद स्पष्ट होगा। जैसे खादंती का अर्थ होता है खाते हैं, और खादयंती का मतलब होता है खिलाना। बालकाः अन्नम खादन्ति, कि बालक जो है, सभी बालक जो है वो अनाज को खाते हैं। बालकैः अन्नम खादयन्ति, कि बालकों को जो है वो अन्न खिलाया जाता है। गच्छन्ति आगच्छन्ति, गच्छन्ति का अर्थ होता है जाना, आ का मतलब होता है आना, आगच्छन्ति मतलब आना, गच्छन्ति मतलब जाना।
गच्छन्ति छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, कि सभी छात्र जो है वो विद्यालय को जा रहे हैं। हमने कहा कि किसान घर को आ रहे हैं, तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी, कृषकाः गृहम् आगच्छन्ति, आने की आगच्छन्ति। लेकिन ये बहुवचन है, तो जो हमारा कर्ता होगा वो भी बहुवचन में होगा, तो कृषक नहीं आएगा। किसान को हमें मालूम है कि कृषक बोलते हैं, लेकिन जो है यहाँ बहुवचन रूप में क्या बन जाएगा, कृषकाः गृहम् आगच्छन्ति, कि सभी किसान जो है वो घर आ रहे हैं या आते हैं। पूजिता विसर्जिता, पूजिता मतलब पूजी जाती है, विसर्जिता मतलब विसर्जन होता है। दुर्गा सर्वत्र पूजिता भवति, कि दुर्गा जो है वो सब जगह पूजी जाती हैं। पूजाया अनंतरम मूर्ति जले विसर्जिता भवति, कि पूजा अनंतरम, अनंतरम मतलब बाद में, कि पूजा के बाद मूर्ति जो है जल में विसर्जित कर दी जाती है या होती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सही कथनों को टिक से चिन्हित करें, यानी कि हमें राइट रॉन्ग बताना है इसमें, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो है जो राइट वाले वाक्य हैं उनके आगे आपने राइट करना है। पहला है श्रवण मासे दुर्गा पूजा भवति, आपने पाठ पढ़ा हुआ है श्रवण मासे दुर्गा भवति, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि दुर्गा पूजा जो है वो अभी हमने प्रश्न इसी अभ्यास में भी किया था। हमारा फर्स्ट प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन भी यही था कि दुर्गा पूजा कदा भवति, तो हमने उत्तर दिया था कि दुर्गा पूजा शरत काले अश्विन मासे भवति। तो यहाँ लिखा हुआ है श्रवण मासे दुर्गा पूजा भवति, तो ये हमारा रॉन्ग है। दूसरा है युद्धात् पूर्वम श्री रामः दुर्गा पूजितवान, कि युद्ध से पूर्व श्री राम ने दुर्गा पूजा जो है की, तो ये बिल्कुल सही है, इसके आगे आप टिक लगाएंगे। दुर्गा महिषासुरम हतवती, कि दुर्गा ने महिषासुर को मारा, तो ये हमें जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो है हमारा सही उत्तर है, तो इसके आगे हम जो है टिक लगा देंगे। दुर्गा पूजाया अवसरे जना कृष्णस्य सत्वान पठन्ति, कि दुर्गा पूजा के अवसर पर लोग जो है कृष्ण की स्तुति पढ़ते हैं। हमें मालूम है, हमने पाठ पढ़ा हुआ है, जो कि ये हमारा वाक्य जो है गलत है, क्योंकि दुर्गा पूजाया अवसरे जना दुर्गाया सत्वान पठन्ति, की दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गाया प्रसादेन अधर्मस्य विजयः भवति, कि दुर्गा की कृपा से अधर्म की विजय होती है, जबकि ये वाक्य बिल्कुल गलत है कि दुर्गाया प्रसादेन धर्मस्य विजय भवति, की धर्म की विजय होती है। ये हमारा सही उत्तर था, और ये यहाँ पर अधर्मस्य विजय दिया हुआ है, तो ये गलत है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। पहला है श्री राम रावणम सह युद्धम कृतवान। अब इस वाक्य में हमें जो कमी दिखाई दे रही है वो ये है कि सह रावणम। अब देखिए, हमें मालूम है कि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, तो रावणम जो है ये द्वितीय विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी रावण की, रावणेन। तो क्या वाक्य बन जाएगा, श्री रामः रावणेन सह युद्धम कृतवान। बाकी सारा ठीक है कि श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया। एषा विजयादशमी इति कथते, कि यह जो है विजयादशमी कहलाता है इस प्रकार से। एषा विजयादशमी भी ठीक है, इति भी ठीक है, लेकिन यहाँ कथ्यते स्पेलिंग गलत दी हुई है, तो कथ्यते हो जाएगा, क आधा थ य त ए, कथ्यते। फिर है विविधेषु स्थलेषु विविधा कार्यक्रमा भवन्ति, कि विविध स्थलों पर विविध प्रकार के अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। अब यहाँ विविधेषु दिया हुआ है, सु नहीं होता, यहाँ षटकोण वाला आना चाहिए, तो इसका शुद्धिकरण क्या हो जाएगा, विविधेषु स्थलेषु विविधा कार्यक्रमा भवन्ति। बाकी सारा ठीक है, क्रिया भी ठीक दी हुई है, केवल जो प्रथम शब्द है विविधेषु दिया हुआ है वहाँ सु की जगह षटकोण वाला आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। दुर्गा आदि शक्ति अस्ति, कि दुर्गा जो है आदि शक्ति है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं लगाई गई है, विसर्ग का लोप हुआ है, यही इस वाक्य में अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध करके हम क्या से लिखेंगे, दुर्गा आदि शक्ति के आगे विसर्ग लगा देंगे, बाकी अस्ति ऐसे का ऐसे रहेगा। दुर्गा पूजा धर्मम जयति, कि दुर्गा पूजा से जो है धर्म की जय होती है। ये हमारा यहाँ पर धर्मम दिया हुआ है, धर्मम द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जो कि गलत है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, धर्मा।
धर्मा लिख करके आप आगे विसर्ग लगाएंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दुर्गा पूज्या धर्मा जयति। प्रश्न संख्या 7 देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। भारत त्योहारों का देश है। भारत का भारतम, त्योहारों का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उत्सवानाम देशम अस्ति। फिर है राम ने रावण को मारा, रामः रावणम हतवान। यहाँ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधर्म का नाश होता है, धर्म की विजय होती है। अधर्मस्य नाशः भवति, धर्मस्य विजयः भवति। दुर्गा प्रतिमा का जल में विसर्जन होता है। दुर्गा प्रतिमा जले विसर्जिता भवन्ति। दुर्गा विजय का प्रतीक है। दुर्गा विजयस्य, विजय का षष्ठी विभक्ति, विजयस्य प्रतीकम अस्ति। देवी दुर्गा ने महिषासुर को मारा। देवी दुर्गा महिषासुर को, द्वितीय विभक्ति, महिषासुरम। और यहाँ क्या आएगा, हतवान या हतवती। यहाँ स्त्रीलिंग है तो हतवती। देवी दुर्गा महिषासुरम हतवती। हम लोग मनोरंजक कार्यक्रम देखेंगे। हम लोग मतलब हम सब। तो अहम आवाम मतलब हम दो, अहम मतलब मैं, वयम मतलब हम सब। तो क्या हो जाएगा, वयम मनोरंजकम कार्यक्रम देखेंगे। तो ये भविष्य की बात की गई है, तो लिट लकार का प्रयोग करेंगे। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामा। तो क्या आ जाएगा वयम के साथ, द्रक्ष्यामा, कि वयम मनोरंजकम कार्यक्रम द्रक्ष्यामा। आज हमने पाठ 10 का अभ्यास किया है। इस अभ्यास को आपने याद भी करना है और अपनी संस्कृत की फेयर नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना भी है।